तो एक क्वेश्चन करते हैं। कंटेनर है, उसकी विड्थ दे रखी है 2a, उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, एक थिन वायर रखा हुआ है कंटेनर के ऊपर और उसका वेट पर यूनिट लेंथ दे रखा है, मास पर यूनिट लेंथ नहीं है, वेट पर यूनिट लेंथ दे रखी है। तो ये लैम्डा जो है इसकी यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर ही है ना, वेट पर यूनिट लेंथ। अच्छा, इसको इट्स जेंटली प्लेस्ड ओवर लिक्विड सरफेस इन द मिडल ऑफ द सरफेस एज शोन। ठीक है, एज अ रिजल्ट लिक्विड सरफेस थोड़ा सा डिप्रेस हो गया, नीचे जो है वो थोड़ा सा डिप कर गया। वाई? सरफेस टेंशन पूछा लिक्विड का। अच्छा, ये डायग्राम जो है ना, ये जेई के पेपर में यही डायग्राम था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट कुछ स्टूडेंट्स को लग सकता है कंफ्यूजिंग, क्योंकि इसका ये जो पिन जो है इसका ओरिएंटेशन, ये वायर का ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा क्लियर है नहीं। मतलब बेसिकली इस तरह से आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि यदि कंटेनर इस टाइप से होता, ठीक है, ये मैंने कोशिश की है इसको थोड़ा 3D में बनाने की। आप कंटेनर को इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, और लिक्विड का सरफेस जो है वो ये हो जाएगा, दिख रहा है? ये दूसरी साइड हो गई कंटेनर की और ये पीछे वाली साइड हो गई। कुछ इस टाइप से, ठीक है, और ये तो पक्का ही हो गया। दिख रहा है? कुछ इस टाइप से है इसकी, और पीछे वाला जो पोर्शन है वो इस टाइप से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से ये वायर यहाँ पे रखा हुआ है, तो वायर पे जो फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन का, वो किस डायरेक्शन में पुल कर रहा है? सरफेस किसी भी बॉडी पे, अगेन है ना, मैं इस चीज को कई वीडियोस में मैंने रिपीट किया है ताकि बिल्कुल क्लियर रहे आपको। सरफेस टेंशन के कारण जब भी किसी भी बॉडी पे फोर्स लगता है तो उसको पता करने के लिए हम ये पता करें कि लिक्विड जो है वो टच कहाँ पे हो रहा है, उस बॉडी पे कहाँ पे टच हो रहा है, और वो जो लाइन है, जिस लाइन पे वो लिक्विड टच हो रहा है, उस पे सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में लिक्विड का स्लोप है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा और यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। इसी को है ना थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं चाहें तो। सपोज ये वायर होता है ना, और ज़्यादा एनलार्ज फॉर्म में बना दिया वायर, ठीक है। तो लिक्विड जो है यहाँ पे कहीं पे टच हो रहा है एक लाइन में, ठीक है, इस एंड पे टच हो रहा है, तो इस एंड पे टच हो रहा है और ये लिक्विड का सरफेस का एंगल है ना, ये लिक्विड का सरफेस है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में पुल करेगा, ठीक है। मतलब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे लिक्विड जहाँ पे भी सॉलिड सरफेस को टच कर रहा है वहां पे वो इन पॉइंट्स पे बेसिकली चिपक गया, ठीक है। एडहेसिव फोर्स होते हैं लिक्विड के और सॉलिड के बीच में, और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये इन एडहेसिव पॉइंट्स पे एक तरह से, मतलब सॉलिड पॉइंट पे हुक लगा दिया अपन ने और वो इस तरह से खींचते हैं उसको, ठीक है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे कोई चादर बांध दी हो अपन ने, है ना, और चादर को अपन खींच रहे हैं इस तरह से, तो इस तरह से ये खींचता है सरफेस टेंशन। तो अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो टेंशन चूंकि इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो टोटल जो अपवर्ड फोर्स जो है यहाँ पे, अपवर्ड फोर्स वो कितना हो जाएगा? फोर्स वर्टिकल, एफ वी बोल देता हूँ उसको, है। तो एक साइड का हो जाएगा टी साइन थीटा, दोनों साइड में पुल हो रहा है ना, इस साइड से भी पुल हो रहा है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सपोज वायर की लेंथ कोई भी ले लेते हैं अपन, है ना, एल ले लेते हैं, आर्बिट्ररी एल। तो इतना टोटल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और वेट कितना लग रहा है? जो वायर का जो वेट होगा
जो नीचे के डायरेक्शन में जो एक्ट कर रहा है वेट, तो वेट पर यूनिट लेंथ दे रखा है लैम्डा, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा लैम्डा एल। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के लिए इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो 2t साइन थीटा एल इज इक्वल टू लैम्डा एल, और साइन थीटा जो है वो साइन थीटा क्या वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि अपने को ये दे रखा है y जो है वो a से बहुत छोटा है, तो इसका मतलब साइन थीटा जो है ऑलमोस्ट tan थीटा के बराबर होगा, और ये कितना हो जाएगा y अपॉन a, है ना, ये कितना है a है। ठीक है, तो अब सारी वैल्यूज डाल देते हैं, 2t y बाई a इज इक्वल टू लैम्डा, तो सरफेस टेंशन कितना हो गया a लैम्डा अपॉन 2y। ठीक, तो ये आपका आंसर